एक प्रेमी रात को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके ससुराल में उसके घर पहुंचा और फिर उसकी प्रेमिका ने चोर चोर चिल्लाकर अपने घर वालों से उसे पकड़वाकर उसको मरवा डाला। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह प्रेम कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के सोहरा गांव की। सोहरा गांव के अंदर एक राजू पासवान नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 26 साल है और उसकी शादी 2018 में हुई थी। उसकी पत्नी का नाम होता है रूबी देवी जिसकी उम्र 23 साल है। उनको एक 2 साल का बच्चा भी है। और राजू पासवान के पिता का नाम होता है वीर बहादुर सिंह जिसकी उम्र होती है 48 साल। राजू पासवान के छोटे भाई का नाम होता है सचिन पासवान जिसकी उम्र होती है 22 साल। आराम से वह लोग अपने घर में रह रहे थे। तभी क्या होता है दोस्तों, एक दिन अचानक 14 नवंबर 2022 को एक लड़का उनके घर में घुसता है और जैसे एक लड़का उनके घर में घुसता है तो वह उसके पीछे भागते हैं सारे घर वाले। वह चढ़कर ऊपर छत पर चढ़ जाता है और फिर जब उसे भागने का रास्ता नहीं मिलता है और फिर वह सेकंड फ्लोर से नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। दोस्तों, उसके बाद छलांग लगाने के बाद अब वह उठ नहीं पाता, उसको चोट लग जाती है और फिर उस घर के जो लोग होते हैं वह उसके पास पहुंचते हैं, उसमें ज़ोर ज़ोर से पिटाई लगाने लगते हैं। अब गांव वालों की नींद खुल जाती है कि आखिर यह मामला क्या हो रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से शोर आखिर क्यों हो रहा है। गाँव वाले जब वहाँ पर आते हैं तो वह घर वाले कहते हैं कि यह हमारे घर में चोरी करने की नीयत से घुसा था और हमने इसको पकड़ लिया है। यह बात सुनते ही गांव वाले भी उस लड़के के ऊपर पिटाई लगाने लगते हैं और दोस्तों इतनी बुरी तरह से पिटाई लगाई जाती है कि उस लड़के की हो जाती है वहीं पर मौत। के बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, डेड बॉडी को अपने काबू में लेती है, उसका पोस्टमार्टम करने के लिए उसको भेज दिया जाता है। और डेड बॉडी से पता लगाती है पुलिस की आखिर कोई सबूत मिल जाए कि इसका नाम क्या है। सभी लोगों को दिखाती है तो सभी लोग कहते हैं कि साहब ये हमारे गांव का नहीं है। तभी उसके जेब में एक आधार कार्ड होता है और आधार कार्ड से पता चल जाता है कि उसका नाम होता है चंदन तिवारी। उसकी उम्र होती है 24 साल और पता लगता है कि वह पीछे से धमोल गाँव का रहने वाला है। धमोल गाँव सोहरा गांव से 35 किलोमीटर की दूरी पर होता है। चंदन तिवारी के पिता का नाम होता है मुकेश तिवारी, उसकी मां का नाम होता है शारदा। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले चंदन तिवारी के घर पहुंचते हैं और उसके पिता मुकेश तिवारी से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की मौत हो गई है, आप थाने में आ जाइए। तो वह सारे लोग थाने पर पहुंचते हैं और वहां जाकर अपने बेटे की डेड बॉडी को जैसे देखते हैं तो मुकेश तिवारी और उसकी पत्नी शारदा जोर जोर से रोने लगती है। अब पुलिस पूछती है कि आखिर मामला क्या था। तभी क्या होता है, चंदन तिवारी का पिता मुकेश तिवारी कहता है साहब ये यूपी में बनारस पढ़ाई किया करता था। शाम को इसका मेरे पास फ़ोन आया था, यह कह रहा था कि आज मैं अपने दोस्त की पार्टी में जा रहा हूँ जो कि गाँव के ही अंदर उसका दोस्त है। तो उसके बाद हम कह देते हैं ठीक है तू गाँव आ जा। लेकिन अब सुबह होते होते इसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिलती है। और दोस्तों पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर मामला क्या था। तो यहाँ पर जो चंदन तिवारी का पिता होता है मुकेश तिवारी, वह यह भी बता देता है कि जिस घर में इसकी पिटाई हुई है उस घर में हमारे गांव धमोल की एक लड़की भी ब्याही है। अब दोस्तों जैसे यह लफ्ज़ मुकेश तिवारी कहता है तो पुलिस के दिमाग की सुई घूम जाती है। पुलिस को शक हो जाता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि यह प्यार के चक्कर में यहाँ पर आया हो और इसकी मौत हो गई हो। अब पुलिस रूबी देवी को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो। रूबी देवी कहती है कि मैंने तो इसे आज पहली बार देखा है, मैं इसको नहीं जानती हूँ। दोस्तों अब पुलिस रूबी देवी की फ़ोन की CDR वगैरह कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि रूबी देवी तो उससे बहुत दिनों से बात किया करती थी। अब पुलिस का माथा ठिनकता है कि आखिर रूबी देवी ने यह क्यों कहा कि मैं इसको नहीं जानती। अब पूरा शक रूबी देवी के ऊपर चला जाता है। रूबी देवी को उठा लिया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो रूबी देवी यहाँ पर टूट जाती है और फिर सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देती है। रूबी देवी बताती है कि गांव के अंदर जब मैं रहा करती थी तो इससे मेरी नज़रें मिल जाती हैं और फिर हम दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। हम दोनों का प्यार इतना गहरा होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन हम दोनों ही अलग जाति के थे, इसलिए हमें पता था कि हमारे घर वाले हमारी शादी बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। वैसे उन दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा ली थी और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। अब क्या होता है दोस्तों, अब रूबी देवी के जो घर वाले होते हैं वह उसके लिए लड़का ढूंढकर पड़ोस के ही गांव सोहरा गांव में राजू पासवान नाम के लड़के से उसकी शादी कर देते हैं। जैसे उसकी शादी हो रही होती है तो रूबी देवी के पास उसके प्रेमी का फ़ोन आता है।
चंदन तिवारी का, और चंदन तिवारी का फोन आता है। चंदन तिवारी कहता है कि तुम्हारी तो शादी हो रही है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। रूबी देवी कहती है कि अब मैं अपने घर वालों से मना नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ तो शादी मेरी हो नहीं सकती है, तुम दूसरी जाति के हो, मैं दूसरी जाति की हूँ, इसलिए मुझे शादी कर लेने दो। और उसके बाद रूबी देवी की राजू पासवान से शादी हो जाती है और अब रूबी देवी दुल्हन बनकर राजू पासवान के घर चली जाती है। दोस्तों, वह आराम से उस घर में रहने लगती है और धीरे धीरे अब 2 साल गुजर जाते हैं। उसको एक बेटा भी हो जाता है। बेटा अब 2 साल का हो चुका था। दोस्तों, अब क्या होता है, अब जो चंदन तिवारी होता है उसका प्रेमी, अब उसको तन्हाइयाँ काटने लगती हैं। वह रूबी देवी से बात करना चाहता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती है, ना ही उसके पास उसका नया फ़ोन नंबर था। अब क्या होता है, एक दिन रूबी देवी अपने पति के साथ गांव में किसी शादी के फंक्शन में आती है, तो वहां पर चंदन तिवारी उसके पास पहुंच जाता है और फिर उसके पति राजू पासवान से दोस्ती कर लेता है और फिर उसका फ़ोन नंबर ले लेता है। साथ में रूबी देवी का भी फ़ोन नंबर ले लिया जाता है। अब चंदन तिवारी रोज़ रोज़ रूबी देवी से बात किया करता है, उन दोनों की आपस में बात होती हैं और रूबी देवी अपने ससुराल में जाकर अपने पुराने प्रेमी से बात भी किया करती है। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन यहाँ पर रूबी देवी यही कहा करती है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है, अपने बेटे को और अपने पति को नहीं छोड़ सकती हूँ। उधर चंदन तिवारी के जो घर वाले होते हैं उसको पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस में भेज देते हैं। वहाँ पर वह पढ़ाई कर रहा होता है। अब रूबी देवी बार बार जब अपने प्रेमी से फ़ोन करती है तो उसका जो पति होता है राजू पासवान, वह अपनी पत्नी के फ़ोन को देखा करता है, तो उसको पता लग जाता है कि यह आदमी कौन है। तो अब वह पता लगा लेता है कि यह तो वही चंदन तिवारी है जो रूबी देवी के गांव में मुझसे मिला था। रूबी देवी से वह पूछता है कि यह कौन है, तो रूबी देवी सारी बात राजू पासवान को बता देती है कि शादी से पहले मैं इससे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ, बस ऐसी बात कर लिया करती हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर राजू पासवान को इस बारे में पता लग जाता है, तो वह रूबी देवी की पिटाई लगा देता है। पिटाई लगाने के बाद यहाँ पर मामला थोड़ा सा बिखर जाता है। उसके बाद जो रूबी देवी होती है वह अपने प्रेमी चंदन तिवारी को बता देती है कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है। अब एक दिन अब रूबी देवी के गांव में एक और शादी का समारोह था, तो वहां पर राजू पासवान रूबी देवी को लेकर फिर से उसके गांव पहुंचता है और वहां जाकर राजू पासवान ये सोच लेता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं कहूँगा मैं किसी से। लेकिन यहाँ पर जो चंदन तिवारी होता है राजू पासवान के पास आता है और उसको शराब पिलाने लगता है। राजू सारी बातें भूल चुका था, लेकिन यहाँ पर चंदन तिवारी राजू से कहता है कि तुम रूबी को मारते पीटते क्यों हो। अब इस बात से राजू पासवान गर्म हो जाता है और वह कहने लगता है कि तुम पहले रूबी से प्यार करते थे ना, मुझे पता है, तुम मेरी पत्नी के पुराने आशिक हो और तुम्हें क्या लेना मैं अपनी पत्नी को मारूं या कुछ भी करूं, पीटूं या मारूं, कुछ भी करूं। यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं तो उनका बीच बचाव करवा देते हैं। केस दर्ज कर लिया जाता है, रिपोर्ट हो जाती हैं, एफआईआर दर्ज की जाती हैं, तो वहाँ पर गांव वाले उनका फैसला करवा लेते हैं। उसके बाद चंदन तिवारी के घर वाले उसको दोबारा से यूपी बनारस पढ़ने के लिए भेज देते हैं और कहते हैं कि उस लड़की को भूल जा। दोस्तों, अब क्या होता है, अब यहाँ पर राजू पासवान उससे जलता था, उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन चंदन तिवारी अपनी प्रेमिका रूबी देवी के पास फ़ोन करता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। रूबी देवी उसे माफ़ कर देती है और उसके बाद वह दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। तभी क्या होता है, एक दिन राजू पासवान, उसका पिता वीर बहादुर और उसका छोटा भाई सचिन पासवान ये शादी में गए हुए थे। रात की शादी थी किसी की, घर पर रूबी देवी अकेली थी। तभी वह अपने प्रेमी चंदन तिवारी से कहती है कि आज तो मैं अकेली हूँ। चंदन तिवारी उससे मिलने की जिद करता है तो रूबी देवी हामी भर लेती है और कह देती है कि चुपचाप आना है तुम्हें। तो चंदन तिवारी अपनी बाइक उठाता है, रूबी देवी के घर पहुंचता है, बाइक को पिछवाड़े खड़ी कर देता है झाड़ियों में और फिर रूबी देवी के घर में घुस जाता है। उसके कमरे में जाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है और संबंध बनाने के बाद अब जो चंदन तिवारी होता है रूबी देवी से कहता है कि मुझे एक गिलास पानी दे दो। वह उसके लिए पानी लेने के लिए बाहर चौक में एक नलका लगा हुआ था, वहां पर गिलास को लेकर जाती है और फिर क्या होता है, एकदम से घर के आंगन में उसका पति राजू पासवान, उसका ससुर वीर बहादुर और उसका देवर सचिन पासवान वहां पर शादी से वापस रात को 1 बजे आ जाते हैं। अब दोस्तों, उनको देख करके एकदम से रूबी देवी पार्टी बदल जाती है, एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि चोर चोर, मेरे घर में चोर घुसा है। उसके बाद वह तीनों बाप बेटे राजू पासवान और उसका पिता वीर बहादुर, उसका भाई सचिन पासवान उसकी तरफ भागते हैं। वह रूबी देवी के कमरे से ही निकला था, इधर उधर भागने लगा था, लेकिन वह लोग दरवाज़ा बाहर का लगा देते हैं। उसके बाद वह ऊपर छत पर पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है कि अब कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है।
पीछे पीछे वो लोग उसका पीछा कर रहे थे, तभी वह ऊपर 2 मंजिला इमारत से छलांग लगा देता है। जैसे ही वह छलांग लगाता है तो नीचे कूद तो जाता है, लेकिन उसको चोट इतनी आ जाती है कि वह भाग नहीं पाता है। दोस्तों, पीछे से राजू पासवान, उसका पिता, उसका भाई वहाँ पर पहुँचते हैं और उसको जोर जोर से पीटने लगते हैं। राजू पासवान उसको पहचान गया था और समझ चुका था, उसके अंदर एक गुस्सा भी था, इसलिए वह उसको पीटने लगता है जोर जोर से। गांव वालों की आंखें खुलती हैं शोर शराबे को सुनकर। गांव वाले बाहर आते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो उनसे कहा जाता है राजू पासवान के द्वारा कि यह चोर है, हमारे घर में चोरी करने के लिए घुसा था। यह बात सुनकर गांव के लोग उसको और ज़्यादा पीटने लगते हैं और उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई लगा दी जाती है कि वह अब यहाँ पर अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पुलिस के सामने यह भेद खुल जाता है। अब पुलिस रूबी देवी, उसके पति राजू पासवान, उसके ससुर वीर बहादुर और उसके देवर सचिन पासवान को अरेस्ट करती है, उनको जेल में डाल देती है। और रूबी देवी का जो 2 साल का बेटा था, वह भी अब अकेला नहीं रह सकता था, उसको भी अपनी माँ के साथ जेल जाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अवैध संबंधों के जरिए एक परिवार का नाश हो गया, एक व्यक्ति की जान चली गई। और रूबी देवी, जो उससे पहले जीने मरने की, साथ रहने की कस्में खाया करती थी, उसने ऐन मौके पर अपनी पार्टी बदल ली थी। उसने कहा था कि चोर चोर, मेरे घर में चोर घुसा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया और एक इंसान की जान चली गई, सिर्फ और सिर्फ इस हवस के खेल में। यह प्यार नहीं था, यह हवस थी, क्योंकि प्यार होता तो रूबी देवी अपने प्रेमी को बचाने के लिए जान तक दे सकती थी, लेकिन यहाँ पर तो उसने पार्टी बदल ली। तो ऐसे प्यार के किस्सों में ऐसा ही होता है, कभी भी ऐसे कर्म का नतीजा अच्छा नहीं होता है, बुरा ही होता है। हवस का जो अंत होता है बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक होता है। यहाँ पर रूबी देवी, जो उसका पिछला अतीत था, उसने प्रेम प्रक्रिया रचाई थी, प्रेम लीला अपने गांव के लड़के से, वह उसके जीवन में आगे चलकर मुसीबत बन गया। तो दोस्तों, अपने जो बैक होता है, अपना जो पिछला समय होता है, उसको अच्छे से गुजारिए। ऐसा ना हो कि पिछले समय के कारण आपका भविष्य बिगड़ जाए। यहाँ पर रूबी देवी और उसका पूरा खानदान जेल में रहेगा और उस लड़के की जान चली गई, उसके माँ बाप उसके लिए तड़पते रह गए। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।